अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पहले मार्के में कामयाबी के बाद, यानी कि श्रीलंका खिलाफ जो सीरीज़ थी वो जीतने के बाद अब एशिया कप से पहले एक और इम्तिहान है, वो है वनडे सीरीज़ अगेंस्ट अफगानिस्तान। उसके लिए पाकिस्तान टीम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। बासित भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने बड़ी डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली, जो पिछले कुछ सालों में हमने ऐसा नहीं देखा है। तो क्या आपको नजर आता है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? आपके सवाल जो आपने करे ना अबाउट श्रीलंका, देखो नो डाउट पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट वहां खेली है और डोमिनेट करा। देखो दोनों टेस्ट में टॉस जीता श्रीलंका, और मेरा ख्याल है श्रीलंका को जो क्रिकेट खेलनी चाहिए थी वो नहीं खेल पाए। इसमें सबसे बड़ा रोल जो था हमारी फास्ट बॉलिंग थी। हम स्पिनर्स में तो बात करेंगे, अब्रार ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, नोमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन मेन क्रेडिट जाता है जो पहले टेस्ट मैच में पहले सेशन में शाहिनशाह आफरीदी ने जो 3 आउट करे थे, वो वाज़ेह फर्क था दोनों टेस्ट मैच में। हमारी फास्ट बॉलिंग की वजह से हमारे बैटर्स को बहुत ज्यादा चांस हुआ। उसके बाद जो हमारे 5 आउट हुए, वहां सलमान अली आगे का जो काउंटर अटैक था, और सऊद ने जो 200 कराया, आहा टॉप क्लास। वहां से फिर हमारा एक मोमेंटम बना है और हमने फिर चारों शान चित करा श्रीलंका को, और यही क्रिकेट जो इन्होंने खेली है इसका क्रेडिट पाकिस्तान टीम को और मैनेजमेंट को ना देना ज्यादती होगी। ये मेरी अपनी राय है। पाकिस्तान की टीम अब टेस्ट क्रिकेट में बहुत मुतवाज़न नज़र आ रही है, और इस सीरीज़ में हमने देखा बड़े अच्छे हमें यंग प्लेयर्स वो अब परफॉर्म कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान जब होगा जब हम इस साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, और रिजल्ट हमको अनफॉर्चुनेटली पता ही होता है। लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरह से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम इस बार वहाँ कुछ स्पेशल कर पाएंगे? नो डाउट पाकिस्तान की टीम में जो मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम थी ना, जो वाइट बॉल में, वो आपको नजर आया कि वो चीज दूर हो गई। सही है। ऑस्ट्रेलिया टूर हमेशा मुश्किल होता है। 95 में जो टीम जीती थी सिडनी का टेस्ट मैच में, उसका पार्ट था। उसमें वसीम भाई और मुश्ताक और वकार की बॉलिंग बहुत जबरदस्त थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जीतना अभी से कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बीच में एशिया कप भी है और वर्ल्ड कप भी है। हमारी परफॉर्मेंस कैसी होती है वर्ल्ड कप में? देखो, ऑस्ट्रेलिया में वो टीम कामयाब होती है जिसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मेंटली बहुत स्ट्रांग है। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो मैं कह सकता हूं कि ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देगा। अदरवाइज अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचता, मुझे तो लगता है कि टॉप 3 में पाकिस्तान इस वक्त है। अगर नहीं पहुंचता तो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अभी से कह सकता हूं कि फिंगर क्रॉस, लेट्स सी व्हाट्स हैपन इन एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। बासित भाई, बाबर आजम की कप्तानी को लेके बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, उन पे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में मुझे तो ऐसे फील होता है कि उनकी कप्तानी में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। आपको क्या लगता है? यार, बाबर आजम की कप्तानी पे शोर कौन लोग मचाते हैं, जिन्हें मतलब वो शायद बाबर आजम पसंद नहीं है। देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा, जब सरफराज को कप्तानी से हटाया था वो गलत टाइम था। वो चीज अब खत्म हो गई। अब आप बाबर को अगर हटाने की बात करते हैं या बातें हो रही थी टेस्ट मैच और वनडे में, तो गलत होगा। T20 में आप सोच सकते हैं, लेकिन टेस्ट मैच में और वनडे में, स्पेशली वर्ल्ड कप है, तो उसमें तो मेरा ख्याल है सोचना भी नहीं चाहिए। आर स्पोर्ट्स कॉन शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी इस बारे में बात करते हैं। शाहिद साहब, बाबर की ऑब्वियसली एज अ प्लेयर तो कभी भी कोई दो राय नहीं रही, कप्तानी के ऊपर बहुत बात होती थी। अब मुझे लगता है कि कप्तानी में भी एक अग्रेशन भी आई है और इम्प्रूवमेंट आई है कहीं ना कहीं। क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी कप्तान हो, बाबर इतना पुराना कप्तान नहीं है, 3-3.5 साल हुए हैं। कोई भी कप्तान हो, उसको गाइडेंस चाहिए होती है। अच्छा वाइस कैप्टन हो, अच्छा हेड कोच हो, अच्छा टीम डायरेक्टर हो, अच्छा क्रिकेटिंग मैनेजर हो। तो अब ये चीजें आई हैं। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर हैं, ग्रांट ब्रैडबर्न हैं, मैनेजर क्रिकेट मैनेजर रेहानुल हक हैं। तो ये 3-4 जगह से उसको जो सपोर्ट मिल रही है
उससे उसकी कप्तानी में निखार आ रहा है। दोनों रिजल्ट आपने देखे, कितने अच्छे रिजल्ट हैं। फिर टीम प्रैक्टिस में जिस तरह की बातें की गई कि 3 डॉट बॉल जो भी खेलेगा वो आउट करार दे दिया जाएगा, तो उससे ये कि पाकिस्तान का रन रेट बढ़ा है टेस्ट मैचों में। जब आप रन रेट बढ़ाते हैं, बॉलर को आप डोमिनेट करने का मौका नहीं देते तेज रन बनाकर, तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दोनों मैचों में पाकिस्तान ने यही किया। ओवरऑल पूरे दोनों मैचों में 4.06, ये तो पाकिस्तान के लिए तो हम कभी सोच भी नहीं पा रहे थे पहले। 2.5 या 2.25 या बहुत से बहुत 3 तक पाकिस्तान जाता था। 4.06 बहुत अच्छा है, जिससे पाकिस्तान ने डोमिनेट किया और इसी से बाबर आजम की कप्तानी में निखार भी आया। शाहिद साहब साथ ही रहिएगा। अब बासित भाई आपकी तरफ दोबारा से आता हूं। मुझे पाक अफगान वनडे सीरीज जो है वो भी श्रीलंका में हो रही है, ये कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज है और इससे हमें एशिया कप में भी मदद मिलेगी, क्या सोचते हैं? पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही है सीरीज? श्रीलंका में क्यों हो रही है? कराची का वेदर तो बहुत अच्छा है। चले लाहौर में या पंजाब साइड पे बहुत ज्यादा हफ्स होता है। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज श्रीलंका में हो। कराची में हो, आप कराची में खेल के जाए, तो मेरा ख्याल है कि कराची में होनी चाहिए थी। शाहिद साहब यही सवाल आपसे, और आपने बासित भाई की भी बात सुनी कि क्यों श्रीलंका में हो रही है, ये पाकिस्तान में ही हो जाती। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि सीरीज उनकी थी, तो आप क्या सोचते हैं? जाहिर है मेन जिसका जवाब यही होगा कि सीरीज उनकी है। अगर उनकी सीरीज है तो वो अपनी मर्जी से खेलेंगे, या तो वो शारजा में खेलते, शारजा का ग्राउंड दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हो रही है उसकी आउटफील्ड, तो उसको कम से कम अक्टूबर एंड तक जाके वो तैयार होगा। अबू धाबी में वो नहीं खेलना चाह रहा है, इसी तरह वो दुबई में नहीं खेलना चाह रहे। जब वो अबू धाबी दुबई वगैरह में नहीं खेल रहे, इसलिए अगर वो अब इस वक्त अबू धाबी दुबई में खेलेंगे तो फिर लोग ये कहेंगे जी एशिया कप के लिए आपने कहा था बड़ी गर्मी हो रही है, अब आप अपनी वनडे सीरीज यूए में क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि टीमें उधर ही होंगी, अफगानिस्तान की टीम भी उधर ही होगी और पाकिस्तान की टीम भी उधर ही होगी, तो इसलिए शायद श्रीलंका के वेन्यूज वो चूज करना चाह रहे हैं। अच्छा शाहिद साहब, एक आखिरी सवाल, ये स्केजुअल अनाउंसमेंट कब होगी, टीम का क्या होगा, ये क्रिकेट कमेटी का क्या चल रहा है? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। अभी ये सारे हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग गए हुए हैं श्रीलंका, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें ऑफर किए हैं, डेट्स भी ऑफर किए हैं, वेन्यू भी ऑफर किए हैं, तो उसी हिसाब से फिर ये अगले 2 से 3 दिन में ये सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी। क्रिकेट कमेटी तो अभी तक जाहिर है बुलाए हैं उन्होंने सारे लोगों को, और उनमें से 1-2 लोगों ने इत्तेफाक नहीं किया। मेरी जो इत्तलात हैं वो ये है कि राशिद ने अभी तक इत्तेफाक नहीं किया और वो क्रिकेट कमेटी का हिस्सा बनना नहीं चाहता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद आप हमारे साथ थे, बासित भाई हमारे साथ ही होंगे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room in conversation with former Test cricketer बासित अली। और बासित भाई से हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने जो टेस्ट सीरीज़ में कामयाबी हासिल की है, टीम का मोरल कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। इसके बाद उन्होंने वनडे सीरीज़ खेलनी है अगले माह अफगानिस्तान के खिलाफ, जो कि एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस का जरिया होगा बिफोर एशिया कप एंड देन ऑब्वियसली द वर्ल्ड कप। तो बासित भाई एक बार फिर जो मैं बात आपसे पूछ रहा था कि हमने वहाँ 2 टेस्ट मैचेस खेले और हमको उसमें कामयाबी मिली, अब अफगानिस्तान से सीरीज भी श्रीलंका में ही है, तो इससे एशिया कप की तैयारी में बड़ी मदद मिलेगी, इसको कैसा देखते हैं? सीरीज या अफगानिस्तान से सीरीज, आपके बैट्समैन, मैं अमूमन बैट्समैन बोलता हूं, आप तो बैटर्स आ गया जुमला, आपके बैट्समैन किस तरह परफॉर्म करते हैं, आपके बॉलर किस तरह परफॉर्म करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अगर माफी चाहता हूं हाई होगा तो हर चीज अच्छी होगी। और हमें इन दोनों टीमों को काबू करना चाहिए। लोग बोलते हैं ना स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अगर आप इन एशिया कप में भी या इस सीरीज में भी स्पिन ट्रैक बनाने लगे तो फिर तो इस टूर्नामेंट का फायदा नहीं है ना, या वर्ल्ड कप में स्पिन ट्रैक बनाए फिर इस टूर्नामेंट का फायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल है जितनी अच्छी हमारी स्पिन डिपार्टमेंट है, हमारा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है, उतनी अच्छी हमारी बैटिंग है। इस वक्त पाकिस्तान बहुत मतवाजन टीम। जी, बात पाकिस्तान के हवाले से हो रही है और ऑब्वियसली बासित भाई इस पे हम आगे बात को कंटिन्यू करेंगे। बीच में मैं थोड़ा सा डिटूर करके चलते हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की वनडे सीरीज़ की तरफ, और उसमें दूसरे वनडे इंटरनेशनल में इंडियन बैटिंग लाइन ने धोखा दे दिया। ओपनिंग पार्टनरशिप रही 90 रन की और उसके बाद टीम ऑल आउट हो गई 181 पे। सिर्फ ईशन किशन ने 55 रन बनाए और शुभमन गिल के 34 रन हैं। इसके अलावा कोई भी बैटर कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका।
और ऑब्वियसली फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ 4 विकेटों के नुकसान पे बाआसानी ये टोटल अचीव कर। बासित भाई, सरप्राइजिंगली भारत वेस्ट इंडीज से हार गया। आई अंडरस्टैंड दे वर ट्राइंग अ फ्यू प्लेयर्स और वो थोड़े चेंजेस कर रहे थे, ऑब्वियसली उनको भी आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करनी है, बट फिर भी उस टीम से हारना जो कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है। और ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान को देखें तो हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त सा बैलेंस नज़र आता है, टीम बड़ी मुतवाज़िन नज़र आती है। तो क्या इस बार जो इंडिया पाकिस्तान का टाकरा है, द मेन अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड कप, उसमें आपको लगता है क्या हम फेवरेट हैं? वेस्ट इंडीज से इंडिया हारा नो डाउट, उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं था। देखो ये 2 बड़े नाम हैं, जिस तरह हमारे यहाँ बड़े नाम है, जैसे इस टाइम पे इंजमाम, यूनुस, मिसबाह, ये बड़े नाम थे, इस तरह बाबर आजम इस टाइम पे रिजवान है। तो इस वक्त रोहित शर्मा और विराट कोहली बड़े नाम, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डेविड साहब जो इनके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि वर्ल्ड कप के बाद MS धोनी इंडिया की कोचिंग संभालेगा। ये मैं तो अभी मैं कह रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है ना, आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बोल देता हूँ, पाकिस्तान को वो दिन बहुत खुशी वाला दिन होगा। मतलब समझ जाए, पाकिस्तान के पास बेस्ट चांस है इंडिया को इंडिया में हराने का। जो हमारी टीम इस वक्त परफॉर्मेंस दे रही है और जितना कॉन्फिडेंस हमारे प्लेयरों में है ना, इतना इस टाइम पे इंडियन टीम को नहीं है, बिकॉज ऑफ ड्रेविड की जो पॉलिसीज है ना, जो वो कोचिंग जिस वे में कर रहा है, उस हिसाब से ये टीम मेरा ख्याल है पाकिस्तान से नहीं जीतती। अच्छा बासित भाई, जब भी प्रोग्राम में कुछ इनसाइट्स देके ही जाते हैं, तो आज बासित भाई ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के बाद कोचिंग जो है वो इनको लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी संभालेंगे और ड्रेविड की जो ये पॉलिसी है वो इतना काम नहीं कर रही है। और इससे पहले भी हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे सुनते रहे हैं। हार्दिक पांड्या का भी स्टेटमेंट आया था कि हमारे पास इतना टैलेंट है कि हम 2 टीमें बना सकते हैं किसी भी इवेंट को खेलने के लिए। तो यहाँ तो ज़रा से मेन प्लेयर्स बिठाए तो वेस्ट इंडीज़ से हार गए, तो ऑब्वियसली उनको भी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है। मूविंग ऑन, बात करेंगे वर्ल्ड कप के स्केड्यूल की जो तब्दीली की बातें चल रही हैं बासित भाई, उस पर बात करेंगे। और कम से कम पाकिस्तान के 2 मैचेस की तारीखें बदली जाएंगी। तो ये कितनी अजीब सी बात है कि ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप में हमने देखा कि इतना लेट स्केड्यूल अनाउंस हुआ। एक साल पहले आपके पास सारी डेट्स आ जाती हैं, फैन सारे टूर प्लान बना लेते हैं, टिकट्स ले लेते हैं, अपनी बुकिंग करा लेते हैं। उनको वैसे ही इतनी मुश्किलात हुई और फिर अब जाके उनको पता चल रहा है कि नवरात्रि उस दिन से स्टार्ट हो रही है और मैच अहमदाबाद में और हाई प्रोफाइल मैच में प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या आप नहीं समझते ये भारत की तरफ से, BCCI की तरफ से एक बहुत बड़ी कोताही है? मैं इस चीज को नहीं मानता नजीब। तब्दीली जो है ना, मतलब मैं अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा, शेड्यूल की तब्दीली छोड़ो यार, कहीं पे भी मैच हो, किसी दिन भी मैच हो, चाहे 2 दिन में पाकिस्तान को 2 मैच खेलने हो, अगर आप प्रोफेशनल टीम है तो आप जीत के आए। बस मैं ये चीज जानता हूँ, ये हमारी टीम में क्वालिटी है। शेड्यूल आप जितने चेंज कर लें, ग्राउंड जितने चेंज कर लें, आपकी टीम इस वक्त जिस वे में खेल रही है, दुनिया की टीमें उससे डर रही होंगी। बस ये मेरा जुमला याद रखना। इंशाअल्लाह ताला जब एशिया कप होगा या वर्ल्ड कप होगा तो मेरा ये क्लिप संभाल के रखना और चला देना अगर हो सके तो। बिल्कुल सही है, बासित की बात हमेशा याद रखते हैं और क्लिप भी संभाल के रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली हमारे साथ थे और तमाम इशूज़ पर हमें अपना व्यू दे रहे थे। मूविंग ऑन, ऑब्वियसली इट्स एन एंड ऑफ एन एरर। स्टुअर्ट ब्रॉड एज वी स्पीक अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ओवल में जारी है एशेज सीरीज का आखिरी टेस्ट जो है उनके करियर का इख्तिताम होगा। ऑब्वियसली ही इज द सेकंड बेस्ट टेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं ओवर द पीरियड। स्टुअर्ट ब्रॉड ने बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा मेमोरेबल करियर है स्टुअर्ट ब्रॉड का, और ये और स्पेशल हो जाए अगर ये टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत जाए। आपको अपडेट कर दूं कि इस एशेज टेस्ट के 5वें टेस्ट के आखिरी रोज़ लंच तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 238 फॉर 3 और उनको अभी चाहिए 146 रन ये मैच जीतने के लिए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।